देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। चीन ने दमनकारी और विस्तारवादी नीति का मोर्चा चारों ओर खोल रखा है और इसका नया शिकार है हांगकांग। जिनपिंग सरकार ने पहले तो हांगकांग की चीफ एग्जीक्यूटिव को बिना पक्ष में लिए एक ऐसा कानून पास किया जिससे 23 साल तक आजाद हवा में जीने वाले हांगकांग के लोगों की आजादी छीन ली। इसीलिए चीन के खिलाफ प्रदर्शन होने लगे। आज हम हांगकांग के इतिहास का वो दिन दिखाने जा रहे हैं जिस दिन 23 साल पहले हांगकांग को आजादी मिली और उसी दिन वो फिर से गुलाम हो गया, लेकिन इस बार गुलाम बना है चीन का। ये हांगकांग है जो 1 जुलाई 1997 को ब्रिटिश शासन से आजाद हुआ था। लेकिन यही हांगकांग 1 जुलाई 2020 को चीन का गुलाम हो गया। हांगकांग की आजादी पर ड्रैगन ने ग्रहण लगा दिया और अब आजाद ख्यालों के उन्नतिशील लोग कम्युनिस्ट सरकार का निवाला बन रहे हैं। चीन ने कुचक्र रचकर भरोसे पर कायम ऐतिहासिक करार की बलि दी है। विस्तारवादी नीति को साक्षी मानकर जिनपिंग सरकार ने हांगकांग की आजादी का गला घोट दिया है। ब्रिटेन से हुआ करार तोड़कर चीनी सरकार हांगकांग में जबरन राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करने के बाद दमन पर उतर आई है। अपनी आजादी छीनने के विरोध में हांगकांग में प्रदर्शन का सबब आजादी के दिन 23 साल बाद नसीब में आई गुलामी है और चीन के दमन का सबब हाल ही में चीन की नेशनल पीपुल कांग्रेस की स्टैंडिंग कमेटी में पारित हुआ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून है। ब्रिटिश शासन की समाप्ति की सालगिरह पर चीन का प्रदर्शन, विरोध में निकाली गई रैली पर चीन समर्थक पुलिस का पेपर स्प्रे छिड़काव दमन की शुरुआत है। हांगकांग के लिए चीन के नए काले कानून लागू होने के पहले ही दिन 180 गिरफ्तारी हो गई। मीडिया कर्मियों को निशाना बनाया गया। चीन ने हांगकांग को अपने पंजे से कसने के लिए साजिश रची है और ये साजिश बहुत गहरी है। चीन के सर्वोच्च विधायी निकाय यानी नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की स्टैंडिंग कमेटी ने सर्वसम्मति से हांगकांग के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित कर दिया है। इस कानून के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने, विदेशी ताकतों के साथ अलगाव, तोड़फोड़ और आतंकवाद के लिए सजा का प्रावधान है। अब चीनी कानून व्यवस्था के तहत दोषी हांगकांग के व्यक्ति को भी उम्र कैद की सजा सुनाई जा सकती है। प्रगति पसंद हांगकांग में जो न्यायपालिका स्वतंत्र थी, जो प्रेस स्वतंत्र थी, अब वो चीनी सेंसरशिप के नीचे आ गई है। लोगों के अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार छिन गए हैं। जिनपिंग सरकार ने उन्हें कुचलना शुरू कर दिया है। चीन का जो कम्युनिस्ट सिस्टम है, जिसमें कि उसके चीन के नागरिकों को जो कम्युनिस्ट पार्टी कह रही है वो मानना पड़ता था, वो उसके ऊपर उल्टा असर पड़ता था। इसके अलावा चीन को जो 50 साल का एग्रीमेंट था, जिसके अंतर्गत 2047 में हांगकांग पूरी तरह से चीन का हिस्सा बन जाता, वो काफ़ी देर उसमें लग रही थी और चीन जरा जल्दी में था कि जितना जल्दी हो सके हांगकांग पूरी तरह से चीन का हिस्सा बन जाए। हांगकांग में 23 साल बाद फिर से आजादी की मांग गूंज रही है। स्वायत्तता के अधिकार के लिए हलचल मच रही है, क्योंकि अब चीन का राष्ट्रीय सुरक्षा कानून हांगकांग की कानून व्यवस्था का हिस्सा बन गया। इस कानून के तहत अब किसी पर भी चीनी पुलिस कार्रवाई कर सकेगी। आरोपी की सजा के लिए हांगकांग की सीमा से बाहर भेजने की भी जरूरत नहीं है और पूर्ण कब्जे के लिए चीनी सुरक्षा एजेंसियां हांगकांग में ही अपना ऑफिस खोलेंगी। चीन की कब्जे वाली चाल अब पूरी दुनिया देख रही है। सच्चाई ये है कि हांगकांग के लोगों पर कानून थोपने का चीन को कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि पूर्व ब्रिटिश कॉलोनी पर चीन का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। चीन हांगकांग पर कोई भी कानून नहीं थोप सकता, न ही हांगकांग में रहने वाले लोगों पर कार्रवाई कर सकता है। हांगकांग के लोग समझौते के तहत चीन से आजाद हैं, इसलिए चीन के कानून के खिलाफ सड़क पर प्रदर्शन हो रहा है और मुमकिन है ड्रैगन की शामत भी करीब आ जाए, क्योंकि इतिहास चीन के खिलाफ है। हांगकांग 1 जुलाई 1997 को ब्रिटिश शासन से चीन के हाथ आया था। हांगकांग को एक देश दो व्यवस्था के तहत
चीन को सौंपा गया था। हांगकांग को नई व्यवस्था के तहत खुद के अधिकार मिले थे, अलग न्यायपालिका और नागरिकों को आजादी का अधिकार मिला था। ब्रिटिश काल में सौंपी गई ये व्यवस्था 2047 तक 50 साल के लिए है, लेकिन चीन ने वक्त से पहले हांगकांग को हासिल करने की चाहत में एक बड़ा गुनाह कर लिया है। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि हांगकांग विश्व का एक कमर्शियल हब है, जिसने ब्रिटिश शासन के काल में उन्नति की, और चीन अब इस उन्नति के मुखौटे के पीछे अपना चेहरा छिपाना चाहता है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।